अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 6D कर रहे हैं और उसका क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। शुरू के 5 क्वेश्चन हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं। अच्छा जी, इसमें ट्रायंगल दिया हुआ था ABC। ए के पॉइंट मैंने लिख लिए हैं -1 -3, यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड पे अब और डाउनवर्ड होगा, ठीक है ना, तीसरे क्वाड्रेंट में होगा। और B है हमारा 2 3, यानी कि राइट हैंड साइड पे अपवर्ड होगा। और भाई इसका नहीं पता मुझे कि ये कहाँ होगा, इसी का तो पता करना है कि C पॉइंट कहाँ पर होगा। कंडीशन इन्होंने दी है कि ए बी परपेंडिकुलर है बी सी के, यानी कि स्लोप बोले उन्होंने, स्लोप बोला उन्होंने नहीं, सिर्फ उन्होंने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी के इफ ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। अंडरस्टूड सी बात है, दोनों लाइन्स ही बोली कि दोनों लाइन्स आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। जब भी कभी दो लाइन्स आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो आप जानते हैं कि उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है। प्रोडक्ट मतलब m1 m2 इज इक्वल्स टू -1। बस मुझे इसी चीज़ को अपने सामने रखते हुए सवाल को पूरा सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले हम निकालेंगे स्लोप ऑफ ए बी, मतलब साथ ही निकाल लेते हैं, अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है मुझे, मैं एक साथ ही लेके चलता हूँ उसको, मुझे आसानी हो जाएगी सवाल को सॉल्व करने में, ठीक है जी। अच्छा, कैसे करूँगा जी, देखें इसको। पहले मेरे पास स्लोप है ए बी का, ठीक है जी, और उसके साथ ही मेरे पास स्लोप है बी सी का, ठीक है जी, स्लोप ऑफ बी सी, ठीक है। और इन दोनों का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -1, ठीक है। सॉरी, लाइन थोड़ी स्पेस हो गया बड़ा। अच्छा, अब ए स्लोप का फॉर्मूला आप जानते हैं, होता है y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मैं बोल y2 रहा हूँ लेकिन लिख y रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर b और a लगाना है ताकि मुझे कोऑर्डिनेट्स ढूंढने में आसानी हो। और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, अल्टीमेटली ये मल्टीप्लाई हो रहा है। किससे मल्टीप्लाई हो रहा है भाई? ये हो रहा है y2 माइनस y1 से अपॉन x2 माइनस x1। अब हमारे पास यहाँ जो y2 है वो c है और यहाँ जो y1 है वो b है। अब इतनी आसानी हो जाती है, y2 माइनस y1 में याद रखना पड़ता है कि कौन सा पॉइंट कहाँ से लेकर आना है। अब इसमें आसानी ये होगी कि b का y ढूंढना है। b ब्रैकेट में y है 3, मैंने यहाँ लिख दिया 3, और a ब्रैकेट में y है -3, तो ये माइनस माइनस +3 हो गया, ठीक है जी। सॉरी, दिख नहीं रहा होगा, ओके। और डिनोमिनेटर में b का y है 2 माइनस फार्मूले का माइनस, और a ब्रैकेट का x है -1, तो ये हो गया +1, ठीक है जी। ये बड़ी ब्रैकेट बनेगी ऐसे करके। और देन यहाँ पर इस तरफ हमारे पास c ब्रैकेट का y था k ओनली माइनस, और b ब्रैकेट का y जो कि यहाँ पर भी था 3, तो यहाँ पर भी हमने 3 लिख दिया, ठीक है जी। ओके, अब हमारे पास डिनोमिनेटर में c कोऑर्डिनेट का y हमारे पास कितना है, आई मीन c कोऑर्डिनेट का x वो है k + 5, हमने k + 5 लिख दिया। फिर फार्मूले का माइनस है, मैंने फार्मूले का माइनस यहाँ लिख दिया, और b कोऑर्डिनेट का x वो है 2, मैंने यहाँ 2 लिख दिया, इज इक्वल्स टू -1। अब आप इन्हें ओपन कर देते हैं वैसे रुक कर, 3 + 3 हो गया आपके पास 6, और 2 + 1 हो गया आपके पास 3, ठीक है। अभी हो सकता है ये कट जाएगा, और यकीनन कट रहा है, इसको मैं काट भी दूंगा। k -3 और k + 5 में से -2 गया, प्लस माइनस -5 में से 2 गया, तो ये सिर्फ 3 बचा और पॉजिटिव का 3 बचेगा, ठीक है जी। ओके, दिस इज -1, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। अब ये 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 2k -2 3 = 6, ठीक है, -1। अब क्या है कि ये k + 3 या डिनोमिनेटर में है, मैं इस डिनोमिनेटर को यहाँ ले आता हूँ ताकि मल्टीप्लाई हो जाए k + 3, ठीक है। जो डिनोमिनेटर में था मैं यहाँ ले आया ताकि मैं इसको मल्टीप्लाई करवा सकूँ। सो दिस इज 2k - 6 इक्वल्स टू -k प्लस माइनस माइनस 3 × 1 = 3। इस -6 को वहाँ भेजें और इस k को यहाँ ले आएँ। सो दिस इज 2k + k हो जाएगा, क्योंकि माइनस का k था यहाँ आके पॉजिटिव हो जाएगा, और -3 यहाँ अवेलेबल है, ये -3 वहाँ जाकर +3 हो जाएगा। 2k + k हो गया 3k, प्लस माइनस माइनस, और ये हो गया ओनली +3, 3 3 से कैंसिल हुआ, तो k का आंसर 1 आ गया। तो c जो था हमारा, अगर c का पूछा जाता कि कोऑर्डिनेट ऑफ c निकालें, तो वो था k + 5, k, यानी कि 1 + 5 और 1, तो ये भी वही पॉजिटिव था। दिस इज 6, 1, ये राइट हैंड साइड पे अपवर्ड होता, ठीक है जी। आई होप आपको समझ आ गया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, कीप वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।